इमरान खान लॉन्ग मार्च पे थे, लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे लॉन्ग मार्च पे। जी। और वो लॉन्ग मार्च जो था वो गुजरावाला से आगे जब पहुंचा था, वजीराबाद एक तहसील है और वहां पे उन पे हमला हुआ है। और इस हमले के पीछे जो शुरुआती दौर में इमरान खान और उनके समर्थकों ने एलिगेशन यही लगाया है कि उनके खिलाफ साजिश है। और 2 दिन पहले ही इंटीरियर मिनिस्टर ने, जो पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं, जो जिन्हें वहां इंटीरियर मिनिस्टर कहा जाता है, राणा सनाउल्लाह ने एक जी। टीवी डिबेट में बोला था कि इमरान खान को मैं मार दूंगा। बेनजीर भुट्टो की जब हत्या हुई थी तो वो भी एक पॉलिटिकल जुलूस में ही थे। जैसे इमरान खान पे कल जी। गोली चली, इमरान खान खुशकिस्मत है कि बच गए। उसके बाद जब बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद जो उनकी गवर्नमेंट बनी, तो 2 बड़े टॉप लीडर्स रिलीजियस एक्सट्रीमिस्टों के हाथों मारे ही गए थे। पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर और दूसरे जो वहां के माइनॉरिटी के जो मंत्री थे शहबाज भट्टी, वो दोनों को, जो बरेलवी, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, जो बरेलवी संप्रदाय से संबंधित थे, उससे संबंधित थे, उन्होंने उनको मारा था। और उनका ये कहना था कि ये ब्लास्फेमी जो लॉ है उसको खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं। जो इंटीरियर मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, राणा सनाउल्लाह, या आर्मी की तरफ है। तो देखिए, राणा सनाउल्लाह खुल के बोलते हैं कि हमारे बड़े अच्छे संबंध जो पाकिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट गैंग हैं उनके साथ हैं। उनके खुले संबंध है, जिसको एक्सेप्ट करते हैं। लश्कर जंगवी से है, सिपाही साहिबा पाकिस्तान से है, और लश्कर तैयबा से भी है, जो भारत में भी आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेवार माना जाता है, हाफिज सैयद। उनसे खुले रिलेशन उनके हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और साथ में ये बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नहीं है, इन पे गलत एलिगेशन लगाया जाता है। पहले वो अरेस्ट भी हुए हैं इस तरह के घटनाक्रम में। बड़ी दिलचस्प बात है कि वो आज पाकिस्तान के गृह मंत्री है। एक्सट्रीमिस्टों से रिलेशन संबंध में वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। उन पे और भी तमाम एलिगेशंस हैं राणा सनाउल्लाह पे। पंजाब प्रांत से वो संबंध रखते हैं, पाकिस्तान के फैसलाबाद से संबंध रखते हैं। तो इमरान खान का इशारा उन पे है। देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान का इशारा राणा सनाउल्लाह पे है। जब बेनजीर भुट्टो की मौत हुई थी तो बेनजीर भुट्टो ने उससे पहले एक परवेज मुशर्रफ को ईमेल किया था, वहां की सरकार को भी ईमेल किया था, बताया था कि हमारी हत्या में ये लोग शामिल हो सकते हैं, हमारी हत्या हो सकती है और ये लोग षड्यंत्र कर सकते हैं। उसमें एक बकायदा उन्होंने नाम लिया था। उस समय डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे वहां के, उनका नाम लिया था। और एक वहां के बहुत ही सीनियर पंजाब के लीडर है परवेज इलाही, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत नजदीक हैं। इस समय इमरान खान के गठबंधन में है, पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि इमरान खान भी वैसे लोगों से संबंध रखते हैं, इस तरह के लीडरों से उनके संबंध हैं जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्टों को अपने साथ लेके चलती रही है, जिन पे पास्ट में एलिगेशन लगते रहे हैं। बेनजीर भुट्टो ने सीधा बोला था कि अगर मेरे ऊपर कल को कोई हमला हुआ और अगर मेरी हत्या हुई तो ये परवेज इलाही साहब भी उसके लिए जिम्मेवार होंगे। परवेज इलाही साहब मुशर्रफ के नजदीक थे, परवेज इलाही साहब वहां के सीएम भी रहे। परवेज इलाही साहब अभी इमरान खान के सहयोग से पंजाब प्रांत के सीएम हैं और अब वो इमरान खान के साथ हैं। वो कभी उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो की हत्या की पूरी साजिश रची थी। हमारे यहाँ के लीडर सोचते हैं कि हम बहुत धर्म की राजनीति करके और जाति की राजनीति करके हम सत्ता में ले रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हमारा तो सत्ता मिल रहा है, हम पावर एंजॉय कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि आप तो पावर एंजॉय कर लें, कल के आपके बच्चे सड़कों पे मारे जाएंगे, जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, आप तो पावर एंजॉय कर लेंगे, 60 साल हो गए, कल को भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन आपका अगला जनरेशन क्या करेगा? आपका अगला जनरेशन को तो इसी मुल्क में रहना है। आपका बेटा हो गया, बेटा के बाद पोता हो गया। तो जो जनरल जिया ने किया, जनरल जिया के जो आगे जो फैमिली है उसका क्या हश्र हुआ है, आप देखिए वहां पे। या और भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं, या तो भाग के लंदन में रखते हैं या दुबई में रखते हैं, कोई भी लाहौर इस्लामाबाद में नहीं रखता। तो मेरा यह कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम जरूर सीखना चाहिए कि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म हमेशा खतरनाक रास्ता दिखाता है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी नहीं था, उसके बाद भी इस्लाम की लगातार बात की गई। उसके बावजूद इस्लाम की बात करते करते बांग्लादेश टूट गया। आज इस्लाम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी कम्युनिटी जो है, पश्तून, पंजाबी, पंजाबियों में जाट, तो हम राजपूत, तो हम गुजर, तो हम अराई, सिंधियों में भी वो राजपूत, वो सिंधी राजपूत है, तो वो सिंधी गुजर है। इस तरह की
जो कम्युनिटी फीलिंग है वो मस्तोई कबीले का है, वो इस कबीले का है, ट्राइबल कल्चर। तो क्या हुआ, इस्लामिक राज्य बनने के बावजूद भी आपकी वस्तुस्थिति तो नहीं सुधरी, आपने तो इस्लाम का नाम बदल दिया। अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मुसलमान खत्म करते हैं, मान के चलें कि मुसलमान नहीं इस मुल्क में रहेंगे, क्या उसके बाद इस देश में शांति आ जाएगी और देश अमेरिका या इंग्लैंड बन जाएगा? देश बहुत ही भारी जीडीपी लेके आ जाएगा, बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी इस मुल्क से? बिल्कुल नहीं खत्म होगी। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में लास्ट टारगेट कौन होगा? आपस में लड़ेंगे। जब मुसलमान अगर सामने टारगेट नहीं होगा तो लड़ने वालों को तो कोई ना कोई टारगेट चाहिए, फिर किसी न किसी को एक दूसरे को गोली मारेंगे। ये जो इस तरह के जिहादी, क्या हुआ पाकिस्तान में, अमेरिका ने मुजाहिदीन तैयार कर लिए अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मदरसों में तैयार किए गए, और उसके बाद जब अफगानिस्तान से सोवियत रूस की सेना चली गई, अफगानिस्तान खाली हो गया, तो बेरोजगार लड़कों का क्या हुआ? वो बेरोजगार लड़के तो कुछ काम ही नहीं था उनके पास। हमें ना अमेरिका ने सोचा, ना पाकिस्तानी सेना ने सोचा था कि बेरोजगार लड़के जो हजारों की फौज, लगभग 50,000 मुजाहिदीन, लाख मुजाहिदीन हमने तैयार किए थे, इनका बाद का फ्यूचर अरेंजमेंट क्या होगा? वो फ्यूचर अरेंजमेंट जब कुछ नहीं हुआ तो हथियार लेके सड़कों पे आ गए, वो कहीं भी बम ब्लास्ट कर देते हैं, सुसाइड बॉम्बर बनने लगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज चर्चा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान बना, बाद में पाकिस्तान से हटकर बांग्लादेश बना। तीनों देशों के पॉलिटिक्स, उसके सोशल डायमेंशन में अंतर है। जहां भारत ने सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन के स्वरूप को अपनाया, पाकिस्तान ने इस्लामिक स्वरूप को अपनाया। लंबे समय से अगर आप पाकिस्तान की राजनीति पर नजर डालें तो वहां के कई राष्ट्राध्यक्ष पर हमला हुआ, हत्या हुई, कुछ फांसी पे भी चढ़ाए गए। ऐसा क्यों हुआ? भारत में इस तरह नहीं हुआ। भारत में एक सिर्फ दो हत्याएं हुई, एक इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की। दोनों के रीजंस डिफरेंट डिफरेंट थे। ये कभी और बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, उनके फादर को फांसी पे लटकाया गया, और कल ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गोली चली है। इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह जो घटनाएं पाकिस्तान में होती हैं, ये इनकी एथनिक, ट्राइबल आइडेंटिटी, कम्युनिटी आइडेंटिटी, इसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से है, या फिर जो हर पार्टी अपने साथ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को रखती है, उसके अंदर की जो राइवलरी है, इसका कॉन्फ्लिक्ट है, इसका रिफ्लेक्शन है। ये तमाम इश्यूज को समझेंगे। पाकिस्तान के सामाजिक ढांचे के बारे में अभी हम लोग के पास कम जानकारी है, और जब तक उसके सामाजिक ढांचे को नहीं समझेंगे तब तक वहां की राजनीति किस तरह से हो रही है, ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी विषय पर चर्चा है, और चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संजीव पांडे साहब हैं। उनकी पैनी नजर खास तौर से साउथ ईस्ट एशिया के पॉलिटिक्स पर बनी रहती है, और इस एपिसोड में उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के समाज और राजनीति में क्या चल रहा है, और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का रिफ्लेक्शन है। ये तमाम पहलू पर बात करेंगे। स्वागत है संजीव जी आपका अम्बेडकरनामा। नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर, फ्लोर इज योर्स नाउ। हाँ, पहले तो मैं घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च पे थे, लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे लॉन्ग मार्च पे, और वो लॉन्ग मार्च जो था वो गुजरावाला से आगे जब पहुंचा था, वजीराबाद एक तहसील है, और वहां पे उन पे हमला हुआ है। और इस हमले के पीछे जो शुरुआती दौर में इमरान खान और उनके समर्थकों ने एलिगेशन यही लगाया है कि उनके खिलाफ साजिश है, और 2 दिन पहले ही इंटीरियर मिनिस्टर ने, जो पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं, जो जिन्हें वहां इंटीरियर मिनिस्टर कहा जाता है, राणा सनाउल्लाह ने एक टीवी डिबेट में बोला था कि इमरान खान को मैं मार दूंगा। तो अच्छा।
हाँ, ऐसा बोला था उन्होंने, 1 नवंबर को ही बोला था, हामिद मीर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोला था। तो अब वो है कि राणा सरोल्ला पे भी एलिगेशंस है, रूलिंग पार्टी पे भी एलिगेशन है, और कहीं ना कहीं आर्मी के ऊपर भी क्वेश्चन उन्होंने उठाया है और उनके समर्थकों ने, क्योंकि ये जिस ढंग से अभी सामने बात आई है कि एक ही हमलावर था और उसने फायरिंग करी, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 3-4 हमलावर थे और कुछ छत पे भी थे, उन्होंने भी फायरिंग करी है। उनके जो जो कन्वाय था, उनके जो पूरे की पूरी जो भीड़ थी, जो उनकी रैली थी, उनके साथ जो लोग थे, उन पे हमला किया गया। तो ये जो घटनाक्रम है, लॉन्ग मार्च, जनरली इनका 2 डिमांड था लॉन्ग मार्च में, मैं ये बताना चाहता हूँ। एक तो अर्ली इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे कि जो अभी जो गवर्नमेंट आई है वो जो गवर्नमेंट इमीडिएट इलेक्शन करे, और दूसरा जो आर्मी के अंदर जो इंटरनल एक पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि अभी इसी महीने आर्मी चीफ रिटायर होने वाले हैं, कमर जावेद बाजवा, और नए आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट होना है। तो आर्मी के अंदर एक गुटबाजी है कि किसे आर्मी चीफ बनाया जाए, और इमरान खान एक अपने खास मित्र जो आईएसआई के चीफ भी रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद, उनको वो आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। और आर्मी चीफ जो अभी वर्तमान में है या गवर्नमेंट जो है वो किसी और को लगाना चाहती है। एक ये विद आर्मी इनर कंट्राडिक्शन, आर्मी के अंदर भी इनर कंट्राडिक्शन है वो, तो कहीं ना कहीं इमरान खान को शक हो रहा है कि उस कंट्राडिक्शन का भी हम शिकार हुए हैं। तो देखिए, बेसिकली जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस समय जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो 21st सेंचुरी के जो दूसरा दशक जो हम लोग का चल रहा है, दूसरा क्या, ये तो तीसरा दशक ही शुरू हो गया 21st सेंचुरी का, पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म की स्थिति पाकिस्तान में है। जो एक पाकिस्तानी सोशल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म, जिसमें नेशनल डिस्कोर्स वहां खत्म हो चुका है, प्योर जो एथनिक, कास्ट, रिलीजन के आइडेंटिटी पे पॉलिटिक्स हो रही है, और एक जो वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, आर्मी और पॉलिटिकल ग्रुप्स का जो एक नेक्सस है, उस नेक्सस का शिकार पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हो चुका है। और उसका रिजल्ट टाइम टू टाइम ये आ रहा है कि हर पॉलिटिकल ग्रुप्स, इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो होते हैं वहां, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो गैंग हैं, ग्रुप्स हैं, उनका वो इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं। आर्मी भी इनका इस्तेमाल करती रहती है, जब तक वो पॉलिटिकल जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है, आर्मी के इस्तेमाल की नहीं रहती है, आर्मी इस्तेमाल करती है, और जब चाहती है तो आर्मी उनको एलिमिनेट भी कर देती है। जब आर्मी के काम के वो नहीं रहते तो उनको एलिमिनेट कर देती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और रिलीजियस जो एक वो सिचुएशन है, जो रिलीजियस जो एटमॉस्फेयर है, उसमें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इतना हावी हो चुका है कि उसके बिना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसको आप समझ नहीं सकते। उससे पाकिस्तान का पॉलिटिक्स आज की डेट में छूता नहीं हो सकता। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ कि बेनजीर भुट्टो की जब हत्या हुई थी तो वो भी एक पॉलिटिकल जुलूस में ही थे। जैसे इमरान खान पे कल गोली चली, इमरान खान खुशकिस्मत है कि बच गए। उसके बाद जब बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद जो उनकी गवर्नमेंट बनी, तो 2 बड़े टॉप लीडर्स रिलीजियस एक्सट्रीमिस्टों के हाथों मारे ही गए थे। पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर और दूसरे जो वहां के माइनॉरिटी के जो मंत्री थे शहबाज भट्टी, वो दोनों को जो बरेलवी जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, जो बरेलवी संप्रदाय से संबंधित थे, उससे संबंधित थे, उन्होंने उनको मारा था। और उनका ये कहना था कि ये ब्लास्फेमी जो लॉ है उसको खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम में वो इतना हावी हो चुके हैं इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, कि वो किसी के इशारे पे कौन सा ग्रुप, कौन सा पॉलिटिकल ग्रुप उसका कब इस्तेमाल कर लेगा, इसको देखिए, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे इमरान खान आज कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये लोग हैं, देखिए जिनपे उनका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एलिगेशन है, जो इंटीरियर मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं राणा सनाउल्लाह, या आर्मी की तरफ है, तो देखिए राणा सनाउल्लाह खुल के बोलते हैं कि हमारे बड़े अच्छे संबंध जो पाकिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट गैंग हैं उनके साथ हैं, उनके खुले संबंध है, जिसको एक्सेप्ट करते हैं। लश्कर जंगवी से है, सिपाही साहिबा पाकिस्तान से है, और लश्कर तैयबा से भी है, जो भारत में भी आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेवार माना जाता है, हाफिज सैयद। उनसे खुले रिलेशन उनके हैं, उसको स्वीकार करते हैं, और साथ में ये बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नहीं है, इन पे गलत एलिगेशन लगाया जाता है। पहले वो अरेस्ट भी हुए हैं
इस तरह के घटनाक्रम में। बड़ी दिलचस्प बात है कि वो आज पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। एक्सट्रीमिस्टों से रिलेशन के संबंध में वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, उन पे और भी तमाम एलिगेशंस हैं राणा सनाउल्लाह पे। पंजाब प्रांत से वो संबंध रखते हैं, पाकिस्तान के फैसलाबाद से संबंध रखते हैं। तो इमरान खान का इशारा उन पे है। देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान का इशारा राणा सनाउल्लाह पे है। जब बेनजीर भुट्टो की मौत हुई थी तो बेनजीर भुट्टो ने उससे पहले एक परवेज मुशर्रफ को ईमेल किया था, वहां की सरकार को भी ईमेल किया था, बताया था कि हमारी हत्या में ये लोग शामिल हो सकते हैं, हमारी हत्या हो सकती है और ये लोग षड्यंत्र कर सकते हैं। उसमें एक बकायदा उन्होंने नाम लिया था, उस समय डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे वहां के, उनका नाम लिया था, और एक वहां के बहुत ही सीनियर पंजाब के लीडर है परवेज इलाही, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत नजदीक हैं। इस समय इमरान खान के गठबंधन में है, पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि इमरान खान भी वैसे लोगों से संबंध रखते हैं, इस तरह के लीडरों से उनके संबंध है जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्टों को अपने साथ लेके चलती रही है, जिन पे पास्ट में एलिगेशन लगते रहे हैं। बेनजीर भुट्टो ने सीधा बोला था कि अगर मेरे ऊपर कल को कोई हमला हुआ और अगर मेरी हत्या हुई तो ये परवेज इलाही साहब भी उसके लिए जिम्मेवार होंगे। परवेज इलाही साहब मुशर्रफ के नजदीक थे, परवेज इलाही साहब वहां के सीएम भी रहे। परवेज इलाही साहब अभी इमरान खान के सहयोग से पंजाब प्रांत के सीएम हैं और अब वो इमरान खान के साथ हैं। वो कभी उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो की हत्या की पूरी साजिश रची थी। तो यह पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक बड़ा अजीब सी स्थिति है कि हर पॉलिटिकल ग्रुप के रिलेशंस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से होते हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उन पे बम धमाके कराते हैं, उनकी रैलियों पर अटैक कराते हैं। जैसे मैं इमरान खान का एक उदाहरण देना चाहता हूं। इमरान खान जो है इलेक्टेड फर्स्ट पश्तून प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब पॉलिटिकल जब उसके जब डिस्कोर्स होता है, डिस्कशन होता है, तो कास्ट और नस्ल की आइडेंटिटी बहुत मायने रखती है। जैसे जुल्फिकार भुट्टो सिंधी थे, नवाज शरीफ कश्मीरी हैं, पंजाब में है लेकिन वो कश्मीरी मूल के हैं, और इमरान खान पश्तून मूल के हैं पंजाब के, लेकिन ओरिजिनली ये खैबर पख्तूनख्वा साइड के पश्तून कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये ब्रिटिश टाइम से पंजाब में आके बस गए थे। इमरान खान को पाकिस्तान में तालिबान खान भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इनको तालिबान खान कहा जाता था, क्योंकि तालिबान के वोकल सपोर्टर रहे हैं, अफगान तालिबान के भी सपोर्टर रहे हैं। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी तालिबान के साथ बात करेंगे और उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। इवन कि वो केस भी इमरान खान विड्रॉ करने के लिए तैयार थे जब पेशावर में आर्मी स्कूल में अटैक हुआ था और 150 से ऊपर बच्चे मारे गए थे, और जिनमें तालिबान एक्यूज था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक्यूज था। लेकिन चूंकि इमरान खान पश्तून है और वो तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान है वो भी पश्तून मिलिटेंट ग्रुप है, और अफगान तालिबान भी पश्तून मिलिटेंट ग्रुप है, तो नस्ल का इतना ज्यादा प्यार है इमरान खान को कि वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी उनके बड़े सहानुभूति रही है और उनसे बड़ी नजदीकी संबंध रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपने बोया है वही काटेंगे। अगर आपने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को, क्रिमिनलाइजेशन को, गैंग्स को सपोर्ट किया है, उनको प्रोटेक्ट किया है, तो वैसे गैंग अगर पॉलिटिकल कल्चर में है तो उस पॉलिटिकल कल्चर में हर पार्टी के पास ये गैंग है और वो पावर में आता है तो उनको इस्तेमाल करता है। आज इमरान खान पॉलिटिकल कल्चर के शिकार हुए हैं, मेरा ये मानना है। देखिए, इसके शिकार आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ भी हुए थे जब वो पाकिस्तान के तानाशाह थे, जब वो सिटिंग थे, उस समय 2 बार उन पे कातिलाना हमला हुआ था। कहा यह जाता है कि उनको उस समय अगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, कहा जाता है कि उनकी जान भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बचाई थी और उनको रूट बदलने का मैसेज गया था रावलपिंडी हेडक्वार्टर में कि आप जिस रूट से अब निकल रहे हैं उस रूट पे हमला होने वाला है, आप रूट बदल लें। तो तमाम लोग पाकिस्तान में 1990 के बाद इस तरह के जब से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ा, मदरसों का कंट्रोल पॉलिटिक्स में बढ़ा, मदरसों का लोग सपोर्ट लेने लगे राजनीति में वोट के लिए, उनके जो मौलवियों को उनको प्रोटेक्ट करने लगे उनसे सपोर्ट लेने के लिए, तो उसका रिजल्ट आज देख रहा है पाकिस्तान में कि किसी पे भी हमला हो सकता है,
कोई भी हो, शहबाज शरीफ अगर आज राजनीति से हटेंगे, कल उन पे भी हमला हो सकता है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे, उन पे हमला हो गया। बेनजीर भुट्टो की तो मौत ही हो गई इस हमले में। और भी विधायक एमपी तो वहां कई मारे गए हैं इस ढंग से ब्लास्ट में। इस तरह के ब्लास्ट में कई विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके मारे गए हैं ब्लास्ट में। तो मेरा ये कहना है, पाकिस्तान जो पाकिस्तान ने बोया है, देखिए एक मैं आपको बात बता चाहता हूँ, पाकिस्तान जब बना था, हमेशा बोलता है कि पाकिस्तान बन तो गया, देखिए पाकिस्तान जब बना है तो 40 साल तक जो पाकिस्तान है वो आर्मी के कब्जे में जरूर रहा, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बहुत ज्यादा जगह नहीं दिया गया था। अयूब खान जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बहुत घोर विरोधी आर्मी चीफ थे और बाद में वो वहां के राष्ट्रपति भी बने। बेनजीर जुल्फिकार अली भुट्टो सोशलिस्ट इस्लाम, सोशलिस्ट इस्लामिक रिपब्लिक की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म के साथ वो नहीं थे। ये पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के साथ नहीं थे, ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो आया वो जनरल जिया के टाइम में आया, जब अफगानिस्तान सोवियत रूस पहुंचा। अमेरिका और जो अमेरिका मुल्ला अलायंस, और जिसमें अमेरिका मुल्ला और पाकिस्तानी आर्मी का जो एक अलायंस हुआ, ट्रेंगुलर अलायंस जो हुआ अमेरिका के और जो मुल्ले जो थे पाकिस्तान के अंदर, और जो अफगान तालिबान को जिन्होंने, जिस मुजाहिदीनों को जो ट्रेंड किया सोवियत रूस का, वो 1980 में जो पाकिस्तान में शुरू हुआ, जो उन्होंने एक मतलब की जगह दिया इस तरह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को, वो पाकिस्तान को उभरने नहीं दिया, उसकी इकोनॉमी को खत्म कर दिया, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म कर दिया। आज मतलब समझ लीजिए कि पाकिस्तान बैंक्रप्सी की स्थिति पे है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए, या उससे जो फजीयत हुई पूरे मुल्क को, उसको समझने के लिए ना तो आज तो पॉलिटिकल ग्रुप तैयार है, ना वहां का कोई आर्मी के जो टॉप जो आर्मी जो सबसे पावरफुल है वो सोचने को तैयार है। तो जुडिशरी तो आप समझ रहे हैं कि जुडिशरी तो फिर वीक होगी ही होगी ऐसे मामलों में। तो ये पाकिस्तान में किस किस तरह के एथनिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कितने तरह के लोग हैं जो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव है और फंडामेंटलिज्म के साथ भी जुड़े हुए? देखिए जो अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे तो सेक्टरियन वायलेंस पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी का बहुत ज्यादा है। अच्छा। और पॉलिटिकल उसमें पेट्रोनेज में, आर्मी के प्रोटेक्शन में जो सुन्नी इस्लामिक जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने सियाओं को काफी टारगेट किया पिछले 40 सालों में। उसमें कई पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सामने आए, जिसमें सिपाही साहिबा पाकिस्तान, लश्कर जिन्वी, इवन की जो लश्कर जैसे मोहम्मद और जो लश्कर तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, और ये जो है सेक्टोरियल वायलेंस को भी वहां बढ़ाते हैं, एंटी इंडिया काम भी करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी सक्रिय रहे। लेकिन जो सिया पॉपुलेशन है और अहमदिया पॉपुलेशन को वहां ये काफी ज्यादा टारगेट करते हैं। इवन कि हिंदुओं से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर ये जो इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सिया कम्युनिटी को और अहमदियों को टारगेट करते हैं, हिंदुओं को ये टारगेट कम करते हैं, क्रिश्चियंस को कम टारगेट करते हैं। विद इन इस्लाम जो इनको चैलेंज है उनको ज्यादा मारते हैं। ये सुन्नियों के अंदर भी डिवीजन है, एक बरेलवी ग्रुप है और एक देवबंदी ग्रुप है। ये जितने भी अफगान तालिबान और जैसे मोहम्मद के जो मिलिटेंट हैं, इनका क्लोज रिलेशन देवबंदी मदरसों से रहा है। ये बरेलवी मदरसों से नहीं है। बरेलवी मदरसे अभी पिछले 10 सालों में, वो भी बरेलवी मदरसे जनरली वहां पे बहुत ही लिबरल मदरसे माने जाते थे। और ये देवबंद और बरेलवी मदरसों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये दोनों का ओरिजिन इंडिया से ही है, एक का देवबंद से है, बरेलवी पहले उनसे ही है, लेकिन ये भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर बहुत स्ट्रांग है ये। और ये देवबंदी मदरसे जो है, 3 बड़े देवबंदी मदरसे पाकिस्तान के अंदर है। उसमें एक जामिया हक्कानिया है पेशावर के पास, अकोरा खटक, और एक जामिया बिनौरिया है कराची के अंदर, जिनका मतलब मदरसों का स्ट्रेंथ 12,000, 15,000, 20,000 स्टूडेंट का है। और बेसिकली रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंट इस्लाम का बेसिक जो लड़ाके ये तैयार करते हैं। और अफगान तालिबान के 90% बच्चे या अब जो कमांडर हैं, वो जो उस समय तैयार हुए थे, तो मैक्सिमम लड़कों को इन्हीं जगह तैयार किया गया था, इन्हीं मदरसों में तैयार किया गया था। ये बेसिकली नर्सरी था अफगान तालिबान का, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी ये नर्सरी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर भी जामिया बिनौरिया जो देवबंदी मदरसा है, उससे वहीं का वहां से काफी नजदीकी रूप से जुड़ा रहा है। तो ये जो इस तरह के हैं, ये देवबंदी बरेलवी जो ग्रुप्स हैं, ये तो एक तो आपस में भी टकराते हैं, आर्मी भी इनको खड़ा करके रखती है, तमाम जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। कभी एंटी इंडिया इस्तेमाल कर लेंगे, कभी अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर लेंगे,
कभी वहां पे पॉलिटिकल जो इंटरनल राइवलरी होती है उनके खिलाफ भी इनको आर्मी इस्तेमाल कर लेती है। पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इनके पास आते हैं क्योंकि इनका रूरल एरिया में प्रभाव है, इनसे वोट भी लेते हैं, इनके मदद भी मांगते हैं। तो ये टाइम टू टाइम इनका इक्वेशन चेंज होता रहता है। जहां तक पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात है तो पॉलिटिकल ग्रुप्स में ये आप मान के चलिए कि नस्ल के बेस पे देखिए, ऐसे तो अगर आइडियोलॉजिकली बात कीजिएगा तो मैक्सिमम जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, अगर बेनजीर भुट्टो की पार्टी जो जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है, वो जिसका जो थोड़ा सा सेंटर से लेफ्ट लेकिन इस्लामिक सोशलिज्म की बात करने वाले, लेकिन सेंटर से लेफ्ट रिफॉर्म की बात करने वाले, प्रो वर्कर प्रो फार्मर पॉलिसी लेके वो राजनीति वहां करते रहे थे और बाद में भी वो इस तरह की बातें और इस तरह का थोड़ा सा रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं, माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की भी बात वो करते हैं, जो मुस्लिम वहां पे हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं उनके प्रोटेक्शन की बात वो करते हैं। एक वहां पे सबसे अच्छी लेफ्ट पार्टी थी जिसको इमरान खान ने खत्म किया और मिलिटेंट के सपोर्ट लेकर उन्होंने खत्म किया इमरान खान ने, वो था अवामी नेशनल पार्टी, जो खैबर पख्तूनख्वा में था, प्योर कम्युनिज्म और बहुत प्रभाव वाली पार्टी थी। लंबे समय तक उन्होंने वो खैबर पख्तूनख्वा को कंट्रोल भी किया और ये जो अपने गफार खान के जो पोते थे या उनकी फैमिली से ही कुछ लोग उसको लीड करते रहे पार्टी को। लेकिन ये 2010 के बाद ये तालिबान का इस्तेमाल करके इस पॉलिटिकल पार्टी को खत्म किया गया और उसमें दूसरे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जैसे पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी थी, उन्होंने तालिबान का सपोर्ट लेके खैबर पख्तूनख्वा में उसके आधार को खत्म किया। अब दो इंपॉर्टेंट पार्टियां जो बचती हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्टी जो है पूरे देश भर में जो आप नेशनल पार्टी जिसको बोल सकते हैं, जैसे यहाँ कांग्रेस है, वहां बीजेपी है, वैसे ही वहां पे तीन इंपॉर्टेंट पार्टियां नेशनल लेवल पे राज करती रही है। जैसे पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो गई, नवाज शरीफ के जो मुस्लिम लीग हो गया और मुस्लिम लीग नून जिसको बोलते हैं, और इमरान खान की तरीके पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ये तीनों पार्टियां हैं। नेशनल इफेक्ट है, लेकिन ये भी नस्ल और कास्ट के नाम पे बेस स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। जैसे नवाज शरीफ का स्ट्रॉन्ग पंजाब ही है और इमरान खान का जो बेस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां पे पश्तून बिरादरी के लोग हैं और चूंकि इमरान खान पश्तून है तो सारे पश्तून इनके पीछे लामबंद है। पीपुल्स पार्टी के जो लीडर है वो सिंधी थी, सिंधी नस्ल के थे, बेनजीर भुट्टो की जो फैमिली थी, तो सिंध में उनका बेस आज तक मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ या इमरान खान खत्म नहीं कर पाए। इमरान खान ने नवाज शरीफ को पाकिस्तानी पंजाब में डिफीट दिया, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट हुआ और उसके लिए इमरान खान को लोकल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ा। लोकल कॉम्बिनेशन में चूंकि इमरान खान को पाकिस्तानी पंजाब में पश्तून बहुत वीक कम्युनिटी है, कम है, तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो कास्ट है, 3-4 जातियां हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, गुजर हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है पाकिस्तानी पंजाब में जो पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग है, आर्मी के अंदर भी बहुत स्ट्रांग है और बड़े बड़े उनके अधिकारी हैं, वो है अराइन, जो भारत में जिसको आप कह सकते हैं कि हिंदुओं में सैनी है या कुशवाहा जाति है, वैसे ही पाकिस्तानी पंजाब में मुस्लिम अराइन होते हैं। जो भारत के जो हमारे यहाँ जो सैनिक खेती का काम करते हैं या कुशवाहा सब्जी का काम करते हैं, तो वो भी वही काम करते हैं। वो पाकिस्तानी पंजाब के पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, फाइनेंशियली और क्या कहा जाता है, पॉलिटिकली पॉपुलेशन भी अच्छा है और पैसा भी है, तो पैसा मायने रखता है पॉलिटिक्स में। आर्मी में भी उनके बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, क्रिकेट टीम में बहुत ऑफिसर हैं, प्लेयर हैं उनके, जैसे वसीम अकरम जो है अराई कम्युनिटी का है, जैसे वो क्या कहा जाता है सरफराज नवाज थे, बॉलर बहुत पुराने जमाने में इमरान खान के टाइम में, वो अराई कम्युनिटी के हैं। तो ये इनका सपोर्ट इमरान खान ने लेने की कोशिश करी और इनका सपोर्ट नवाज शरीफ भी टाइम टू टाइम लेते रहे। तो वहां एक कॉम्बिनेशन बनता है पंजाब में कि कहीं सेंट्रल पंजाब में जाट मजबूत है तो जाट से सपोर्ट ले लिया, नॉर्थ पंजाब में जो है राजपूत मजबूत है तो राजपूतों से सपोर्ट ले लिया। तो इस कॉम्बिनेशन में नवाज शरीफ, इमरान खान, बेनजीर भुट्टो की पार्टी चलती रहती है, क्योंकि इसके बिना, ये लोकल कॉम्बिनेशन बनाने के बिना, जैसे गुजरावाला है जहां पे अभी इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है, तो ये गुजर डोमिनेंट बेल्ट है, यहाँ पे गुजर बहुत स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिक है कि वहां पे टिकट देते हुए ध्यान रखा जाता है कि आपको गुजर कम्युनिटी के ही कैंडिडेट को खड़ा करना है। इसका ध्यान इमरान खान को भी रखना पड़ता है, इसका ध्यान नवाज शरीफ को भी रखना पड़ता है। जैसे शाहिद खान अब्बासी वहां पे एक मिनिस्टर थे, राजपूत कम्युनिटी से थे, प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ के पार्टी से,
तो वो उनको राजपूत बहुल कंस्टिट्यूंसी से उनको चुनाव लड़ाया जाता है। भारत की तरह ही होता है। अगर हम समझते हैं कि वो प्योर इस्लामिक सोसाइटी है और वहां पे टिकट देते हुए बकायदा ध्यान, लाहौर का मेयर हिस्टोरिकली अराई कम्युनिटी का ही 1980 के बाद हो रहा है। उससे पहले भी लाहौर का मेयर पे जाटों को रोकने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी और अराई कम्युनिटी के बीच एक समझौता होता है, क्योंकि लाहौर के इर्द गिर्द जाट डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। जो मुस्लिम जाट हैं लाहौर के इर्द गिर्द के गांव में डोमिनेट करते हैं। उसको शहर में रोकने के लिए अराई कम्युनिटी और नवाज शरीफ के बीच समझौता होता है, क्योंकि नवाज शरीफ ट्रेडर है, मेंटली एंटी जाट है, मतलब कि व्यापारी कम्युनिटी से है, स्टील के कारोबारी है, भारत के अमृतसर से गए थे। तो उन्होंने शुरू से ही क्या किया कि जाटों के डोमिनेंस को पॉलिटिकली खत्म करने के लिए, क्योंकि 1970-80 के दशक में वो पंजाब प्रांत में जब राजनीति में आए थे तो वहां के जो सबसे जाट स्ट्रॉन्ग फैमिली था चौधरी परिवार, गुजरात का चौधरी परिवार, जो परवेज इलाही जिनकी बात हुई है, ये चौधरी परिवार के वारिस हैं, जो पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। इसी परिवार से उनका टाकरा हो गया था। ये परवेज इलाही परिवार जाट कम्युनिटी का है, वड़ैच जाट है, गुजरात का, गुजरात डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसको रोकने के लिए नवाज शरीफ ने, इन फैमिली को रोकने के लिए, जाटों की दबंगता को खत्म करने के लिए अराइयों के साथ कॉम्बिनेशन किया, कहीं पर राजपूतों के साथ कॉम्बिनेशन किया, और जितने बड़े शहर थे पंजाब के, वहां पे कश्मीरी ट्रेडरों को मजबूत किया इकोनॉमिकली, उनको पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करके कहा कि इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाइए। आखिर इमरान खान को भी आज वही करना पड़ रहा है। कास्ट, नस्ल, रिलीजन, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक बेसिक जो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे हिंदू है नहीं, क्रिश्चियन है नहीं। हिंदू 30-35 लाख है, क्रिश्चियन भी 30-35 लाख है 20 करोड़ की आबादी में। तो इलेक्ट्रोल जो उनका जो कैपेसिटी है वो कोई बहुत मायना नहीं रखता, 2-3% है। तो फिर वहां पे इंटरनल फाइटिंग होती है। एक इंपॉर्टेंट पार्टी का मैं नाम लेना चाहूंगा जिसका मैं चर्चा नहीं कर पाया, वो जिसके बिना चर्चा अधूरी है, जो भारत से गए मुसलमानों की पार्टी कराची में है, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी से संबंध रखते थे और आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा लेफ्ट ही है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट जिसको बोलते हैं, अल्ताफ हुसैन जिनके लीडर थे, जो अब लंदन में एग्जाइल हैं, इन्होंने आर्मी के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी। वहां की लेफ्ट लीडिंग के हैं, कराची शहर को कंट्रोल करते हैं। इनके भी 7-8 MP हमेशा जीत के नेशनल असेंबली में आते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इस तरह से डिवाइडेड है, और बेसिकली इस सारे पॉलिटिकल ग्रुप के ऊपर एक जो सबसे बड़ा जो मायना ये रखता है कि रीजनल लेवल पे आप कास्ट, रिलीजन और नस्ल, ये सारे चीजों का ध्यान रखते हुए एक इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आर्मी का आपको कितना बर्दाश्त मिला हुआ है। आर्मी अल्टीमेट डिसाइड करती है कि सत्ता पे कौन आएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्मी के साथ साथ जो एक्सटर्नल जो इंपॉर्टेंट मसला है, जिसपे मैं लास्ट में आ रहा हूं, कि जो वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, अमेरिका का। जैसे इमरान खान लगातार बोल रहे हैं कि हमको सत्ता से हटाया गया, हमको अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश करी है क्योंकि हम रूस के नजदीक हो रहे थे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिकन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है जहां पे उनके बंदे ना बैठे हो। आर्मी के अंदर उनका बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। कोई भी ऐसी पॉलिसी जो एंटी अमेरिका वहां की पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी, या इवन कि आर्मी का कोई बहुत बड़ा टॉप लीडर भी, आर्मी का भी जो टॉप लीडर है, चीफ है, अगर वो एंटी अमेरिका अप्रोच पे चलेगा तो उसकी विदाई होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2013 में नवाज शरीफ वहां सत्ता में आए थे। 2013 में नवाज शरीफ जब सत्ता में आए तो 2015 में उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे समझौता किया। नवाज शरीफ को उस समय तक अमेरिका का प्रोटेक्शन था, लेकिन जैसे ही उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे साइन किया, नवाज शरीफ को अमेरिका ने निशाने पे लिया और धीरे धीरे वो वीक होना शुरू हो गए। हालांकि चाइना उनका कंपल्सन है, इमीडिएट पड़ोसी है, इंडिया के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान को फाइट करना है तो चाइना का सपोर्ट लेना जरूरी है। लेकिन चाइना के इकोनॉमिक प्रेजेंस को अमेरिकन पाकिस्तान में नहीं पसंद करते, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां के पोर्ट्स पे कब्जा हो जाए चाइना का, वो अमेरिका पसंद नहीं करता। नवाज शरीफ की विदाई होगी 2018 में, आपके सामने है। अब इमरान खान भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे थे कि हम जो है, जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी जो है, हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे, हम अमेरिकन प्रभाव से बाहर निकलेंगे।
और ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो पुतिन से मिल के आए, उसी के बाद इनके खिलाफ सुबुगाहट हो गई, आर्मी भी इनके सपोर्ट से पीछे धीरे से हटने लगी, और आर्मी में भी कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा पेनिट्रेशन है, क्योंकि आर्मी अफसरों के बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तानी आर्मी अफसरों के यूरोप में भी है और अमेरिका में भी है, तो अमेरिकन सिस्टम से लड़ाई नहीं लड़ सकते, कल को उनके सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो खत्म कर देंगे वहां पे। तो वो जो है वो फिर उन्होंने फिर इमरान खान को, अभी भी इमरान खान लगातार अमेरिका को भी टारगेट कर रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया देखो कितना स्ट्रांग है, अपने भाषण में लगातार वो बोलते हैं कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, हम तो रशिया से मिल के आए, हमें अमेरिका ने हटा दिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान में इस समय काम कर रहे हैं। चलिए संजीव जी, अगर पाकिस्तान से कोई इस पे इंटेलेक्चुअल बात करने के लिए हो तो उनसे भी बातचीत की जाएगी। और बहरहाल संक्षेप में चलते चलते भारत की राजनीति किस तरह? देखिए, भारत की राजनीति, राजनेता जितने भी हैं, हर पॉलिटिकल ग्रुप्स के मैं मानता हूं, कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप को जो है वो इस चीज को समझे कि जो हालात पाकिस्तान के हैं वो 1980 के दशक में जिस सिस्टम को उन्होंने शुरू किया, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, चाहे वो माइनॉरिटी या भारत के पक्ष में, मैं तो दोनों पक्ष बोलूंगा, चाहे मेजोरिटी कम्युनलिज्म हो चाहे माइनॉरिटी कम्युनलिज्म हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस लाइन पे चलेगा तो उसको इन्हीं सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ के लीडर सोचते हैं कि हम बहुत धर्म की राजनीति करके और जाति की राजनीति करके हम सत्ता में ले रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हमारा तो सत्ता मिल रहा है, हम पावर एंजॉय कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि आप तो पावर एंजॉय कर लें, कल के आपके बच्चे सड़कों पे मारे जाएंगे, जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, आप तो पावर एंजॉय कर लेंगे, 60 साल हो गए, कल को भगवान के पास चले जाएंगे, लेकिन आपका अगला जनरेशन क्या करेगा? आपका अगला जनरेशन को तो इसी मुल्क में रहना है, आपका बेटा हो गया, बेटा के बाद पोता हो गया। तो जो जनरल जिया ने किया, जनरल जिया के जो आगे जो फैमिली है उसका क्या हश्र हुआ है, आप देखिए वहां पे। या और भी आर्मी के ऑफिसर्स हैं, या तो भाग के लंदन में रहते हैं या दुबई में रहते हैं, कोई भी लाहौर इस्लामाबाद में नहीं रहता। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम जरूर सीखना चाहिए कि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म हमेशा खतरनाक रास्ता दिखाता है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी नहीं था, उसके बाद भी इस्लाम की लगातार बात की गई, उसके बावजूद इस्लाम की बात करते करते बांग्लादेश टूट गया। आज इस्लाम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी कम्युनिटी जो है, पश्तून, पंजाबी, पंजाबियों में जाट, तो हम राजपूत, तो हम गुजर, तो हम अराई, सिंधियों में भी वो राजपूत, वो सिंधी राजपूत है, तो वो सिंधी गुजर है। इस तरह की जो कम्युनिटी फीलिंग है, वो मस्तोई कबीले का है, वो इस कबीले का है, ट्राइबल कल्चर। तो क्या हुआ, इस्लामिक राज बनने के बावजूद भी आपकी वस्तुस्थिति तो नहीं सुधरी, आपने इस्लाम के नाम पर दस लिया। अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मुसलमान खत्म करते हैं, मान के चले कि मुसलमान नहीं इस मुल्क में रहेंगे, क्या उसके बाद इस देश में शांति आ जाएगी और देश अमेरिका या इंग्लैंड बन जाएगा? देश बहुत ही भारी जीडीपी लेके आ जाएगा, बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी इस मुल्क से? बिल्कुल नहीं खत्म होगी। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में लास्ट टारगेट कौन होगा? आपस में लड़ेंगे। जब मुसलमान अगर सामने टारगेट नहीं होगा तो लड़ने वालों को तो कोई ना कोई टारगेट चाहिए, फिर किसी ना किसी को एक दूसरे को गोली मारेंगे। ये जो इस तरह के जिहादी, क्या हुआ पाकिस्तान में? अमेरिका ने मुजाहिदीन तैयार कर लिए अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मदरसों में तैयार किए गए, और उसके बाद जब अफगानिस्तान से सोवियत रूस की सेना चली गई, अफगानिस्तान खाली हो गया, तो बेरोजगार लड़कों का क्या हुआ? वो बेरोजगार लड़के तो कुछ काम ही नहीं था उनके पास। हमें ना अमेरिका ने सोचा, ना पाकिस्तानी सेना ने सोचा था कि ये बेरोजगार लड़के जो हजारों की फौज, लगभग 50,000 मुजाहिदीन, लाख मुजाहिदीन हमने तैयार किए थे, इनका बाद का फ्यूचर अरेंजमेंट क्या होगा? वो फ्यूचर अरेंजमेंट जब कुछ नहीं हुआ तो हथियार लेके सड़कों पे आ गए, वो कहीं भी बम ब्लास्ट कर देते हैं, सुसाइड बॉम्बर बनने लगे। वो जो धार्मिक मदरसे थे उनके कंट्रोल में चले गए, वहां से वो गाइड होने लगे, वो पॉलिटिकल पार्टियों के कंट्रोल में चले गए, वो किसी के इशारे पे किसी को मारने लगे। तो ये जो है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कोई भी तैयार करे, चाहे वो हिंदू मेजोरिटी ग्रुप हो, चाहे मुस्लिम मेजोरिटी ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप हो, चाहे पॉलिटिकल ग्रुप्स जो आजकल जो काफी चल रहा है, हिंदू हिंदू हिंदू, इनको सोचना चाहिए किस तरह के जो जिहादी होते हैं ना, वो लास्ट में अपने घर में ही किसी को मारते हैं। बाहर में सड़क पे मारने के बाद जिस दिन सड़क पे उसको कोई बंदा नहीं मिलेगा मारने के लिए, वो अपने घर में ही आगे किसी को रगड़ देगा, ठोक देगा। चलिए
तो ये मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियां सोचें कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है किसी भी सोसाइटी के लिए दूसरे के घर में आग लगाने के बाद उनके घर में भी आग लगाएंगे, ये मान के चलिए। शुक्रिया संजीव जी। तो ये संजीव साहब थे, और पाकिस्तान के इंटरनल सोशल डायनेमिक्स, उसकी राजनीति के बारे में मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे कास्ट इतनी कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स और जगह आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में भी वही हाल है। लेकिन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को बढ़ाने के चक्कर में 30-40 वर्षों में पाकिस्तान ने जो भुगता है, उससे सीख लेने की जरूरत है बड़े बड़े मुल्कों को। शुक्रिया, पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया, नमस्कार संजीव जी। नमस्कार।